हदीस हजूर फरमाते अली अगर आप ना होते, अली तू ना होता, ये आबदी साहब बैठे हुए हैं, अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं, अली तू ना पैदा होता तो फातिमा का कोई शौहर ही नहीं हो सकता। अगली बात सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, अली पहला गुस्ल तुझे मैंने दिया था ना, आखिरी गुस्ल मुझे तू देना। पता क्यों? मैं हदीस देता हूं, हजूर फरमाते हैं नूर को नूर ही देख सकता है, और कोई देखेगा अंधा हो जाएगा। ये वो हैं जैसे आबदी साहब बता रहे थे, ये अली बच्चे आज ईमान ले आए, और मौलवी जी वो ईमान नहीं ऐलान है। मैं बड़ी खास बात देने लगा हूं, इधर से नबूवत का नूर जा रहा है, नबूवत का फैजान लेके, नबूवत के अलवार लेके नबूवत का नूर आ रहा है इधर से, पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा की सूरत में। तवज्जो मेरे तरफ रखो, इधर से इमामत का नूर आ रहा है, इमामत का फैजान लेके मौलाए कायनात अली और मुर्तजा की सूरत में। इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर। कुरान कहता है माला जल बहरैन यल्तक़ियान, इधर से नबूवत का नूर आया, इधर से इमामत का नूर आया। नबूवत और इमामत के नूर का मिलाप हो गया, संगम हो गया। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, तफसीर पढ़ो, पूरी कायनात में कोई शख्सियत नजर नहीं आएगी जो दो नूर लेके दुनिया में आए, नबूवत का फैजान भी, इमामत का फैजान लेके, जो दो नूर लेके ज़ुन्नुरैन बन के दुनिया में आए। एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। मौलवी आबदी साहब एक जुमला कहना है, और ये है ज़ुन्नुरैन। नहीं समझे? ये है ज़ुन्नुरैन, नहीं समझे यार? और दो नूर वाले ये है ज़ुन्नुरैन। अच्छा, यहां एक बात करने लगा हूं, बड़ी खास बात करने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। हजूर फरमा रहे हैं कि जिधर जिधर हमारा नूर गया वो पाक थे, निकाह वाले थे, चुनीदा थे, यानी सारे मुस्तफा थे। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को, किसको कहते हैं? चुने हुए, सारे मुस्तफा थे। इसका मतलब है कि जो चुनीदा हो, ये बनाया हुआ है हमने, टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर ये कपड़ा साफ है कि पलीद है। जब उन्होंने रखा होगा उनको समझ होगी, हो सकता है कि अल्लामा साहब कुरान पाक ले हैं, वो उधर रखेंगे। ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, इतना सा, इसे मैं कुरान पाक दूं गाड़ी से, कहा बेटा ये कुरान पाक पकड़ो उधर रख दो, इसे कहूं या इसे कहूं, छोटे से बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कुरान पाक दे कहूं पुत्र इथे रख दे, वो कहेगा मौलवी साहब मत मारी गई है, वो कुरान है पाक, आप कह रहे इधर प्लीज जगह पे रख दे। बच्चे को भी समझ है, बच्चे को सेंस है कि जो पाक चीज हो ना वो नापाक जगह पे नहीं रखते, ऊंचे ही रखेगा, साफ जगह पे रखेगा। वाह मौलवी तेरी अकल, वो तुझे भी पता है, बच्चे को भी पता है, मुल्ला को भी पता है, मुलवाने को भी पता है, पाक चीजें पाक जगह पे रखते, तो उस खुदा को नहीं पता कि पाक मोहम्मद को पाक अबू तालिब की गोद में रखना। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह ने कहा सोनिया तुझे बेठिकाना पाया ना तो तुझे एक ठिकाना दिया। मौला कौन सा एहसान जतला रहा है? मुशरिक का घर, काफिर का घर। आज मैं समझता हूं कि मैं दुनिया में तबलीग करता हूं शिया सुन्नी से हटकर, इस घर को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं।
इस घर को मानने के लिए कोई अलामा होना भी जरूरी नहीं, मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं, हाफिज होना भी जरूरी नहीं, कारी होना भी जरूरी नहीं, हाजी होना भी जरूरी नहीं। इसकी एक ही शर्त है मानने के लिए, बंदे का हलाली होना जरूरी है। मैं एक नुक्ता देता हूं, बड़ी खास बात देता हूं, जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भौंक रहे हैं। मैं एक नुक्ता देता हूं कि किसी मुसलमान की बेटी क्यों ना हो, किसी मुफ्ती साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी अलामा साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी गौस कुतुब की बेटी क्यों ना हो, मैं ऊपर जाता हूं, किसी सहाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, अल्लाह कहता है कुरान नहीं पकड़ना, मोहला क्यों ना, अल्लाह कहता है तू है नापाक, तू है पलीद, तू है गलीज, कुरान है पाक, मेरे घर में दाखिल नहीं होना, तवाफ नहीं करना, खबरदार। क्यों? तू नापाक है, तू पलीद है। किसी दुनिया के मुफ्ती अलामा में सहाबा तक चला गया, सहाबा इतने आला होते हैं, उनकी मां ने भी जब उन्हें पैदा किया था ना, तो मां भी पलीद, और पैदा होने वाला भी पलीद, कपड़े भी पलीद, जिथे पैदा किया जगह भी पलीद। 13 रजब का मुबारक दिन आ गया, आज का दिन है। नूर बात नूर से शुरू की थी, ज़हूर तक ला रहा हूं। हज़रत फातिमा बिन्ते असद अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। जब वक्त आया, घर तशरीफ लेके जाने लगी, आवाज आई अहले सुन्नत की 150 किताबें, फातिमा अपने घर नहीं मेरे घर आ। मौला मौला तेरा घर बड़ा पाक है, तेरा घर बड़ा साफ है, तो मैं तो बेटा पैदा करने वाली हूं, कोई मलूद आने वाला है, इसलिए अपने घर जाना चाहती हूं। आवाज आई फातिमा, यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं, यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूं। वो जो ऐरे गहरे नत्थू खैरे अली का मुकाबला करेंगे, उनको बताना चाहता हूं, वो जो आने वाला है वो भी पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है, जहां पैदा होने वाला है वो जगह भी पाक है। मैं एक और बात करना चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ, एक और बात बताना चाहता हूं आपको। इनको सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से पता क्यों तकलीफ है, क्यों मोमिन नहीं मान रहे? उनको पता है अगर उनको मोमिन मान लिया ना, तो फिर पहला मोमिन इनको मानना पड़ेगा, तो साडा फिर की बनेगा। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, हालांकि आपदी साहब आपको दे रहे थे, मैं मिसालें नहीं देता, चलो एक देता हूं, अल्लाह की सुन्नत है। एक मिरासी था, मिरासी को समझते हैं, वो बहुत समझने के उसको बहुत हल्का समझते, पुराने वक्तों में वो घर के लोगों के काम वगैरह करते थे। उसका बेटा कहता है अब्बा ये चौधरी मर गया तो फिर चौधरी कौन बनेगा? उन्हें क्या पुत्र, फिर ओदा पुत्र आंदा अब्बर जे ओदा पुत्र भी मर गया तो फिर उन्हें क्या, फिर गोदा पुत्र। उन्हें क्या जो भी मर गया, पंजाबी समझ आ रही है? उन्हें क्या जो भी मर गया तो फिर उन्हें क्या पुत्रा गल सुन, वो सारे ही मर गए ना, ते तेरी पुत्रा वारी नहीं होनी, तू मरासी रहना। अब भाइया तू अबू तालिब को पहला मोमिन ना मान, फिर भी जिसे पहला मानेगा ओ अबू तालिब दा पुत्र ही, ते जे खवातीन जे मानेगा ते ओ अबू तालिब दी नूह ही। तेरी वारी फिर भी नहीं होनी। मैं दलील देता हूं, बड़ी खास बात देने लगा हूं। जब आका अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ पाक बीबी के साथ, खदीजातुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा, कल मैं जो भी मौजू बयान कर रहा हूं ना, चाहे साले सवाब हो, चाहे हज का हो, दुनिया का कोई मौजू भी हो, मैं उसमें सरकार अबू तालिब का जिक्र जरूर करता हूं।
क्योंकि आपको पता है ना, सहाबा बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद निसाई बड़ी पड़ी हैं, वो कहते हैं हम मोमन और मुनाफिक की परख करते थे अली के जिक्र से। चेक करना होता ना कि ये मोमन है कि मुनाफिक, उसके सामने अली का जिक्र करते। अगर चेहरे पे रौनक आती तो हम कहते मोमन है, चेहरे में रंग ही बदल जाता, मरोड़ उठते तो हम समझते पक्का मुनाफिक है। तवज्जो मेरी तरफ। अब जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है ना, हालात चेंज होते हैं। अब साहब मैं हर जगह ये फार्मूला दे रहा हूं, अब वो फार्मूला हो गया पुराना, अब जमाना जदीद तो फार्मूला भी जदीद सुन लो, लेटेस्ट। अब चूंकि आज के दौर में आप मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे ना, तो आगे से पता क्या जवाब आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। कौन बात वक्त नहीं जी मानता? हम मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। इसका मतलब है अब ये फार्मूला नहीं चलेगा। अब आपने मोमन और मुनाफिक की परख करनी हो ना, वन करनी हो, तो अली के जिक्र से ना किया करो, अली के पापा के जिक्र से किया करो। अब फार्मूला ये चलेगा। 15 साल पहले अभी ना नबूवत का ऐलान है, ना कुरान उतरा, ना अल-हम्द उतरी, ना वन्नास उतरा। 15 साल पहले उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और आका अलैहिस्सलाम का निकाह, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, जिस निकाह की बरकत से हमें निकाह मिले। सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह का कोई निकाह नहीं, क्योंकि वो निकाह से पाक है। सबसे बड़ा निकाह, इस निकाह के जिस कारी ने इसका खुतबा पढ़ा ना, उसका मैं खुतबा तो तवील है, पहला जुमला सुनाना चाहता हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। इस खुतबे का पहला जुमला, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खुतबा निकाह इरशाद फरमाया। अभी ये बात माइंड में रखें, ना कुरान उतरा, 15 साल पहले की बात है। सुने पहला सेंटेंस, पहला जुमला, पहला कलेमा सुने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम। तवज्जो मेरी तरफ रखो, एक निचोड़ देने लगा हूं। हम्द है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की, तौसीफ है उस अल्लाह की, सना है उस अल्लाह की, जिसने हमको इब्राहिम की आल में पैदा किया। बड़ी खास बात देना चाहता हूं हाथ जोड़ के, इब्राहिम की अब पढ़ा दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैना अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। और मौलवी शर्म कर, जब तक तू अबू तालिब पे दरूद ना पढ़ ले, तेरी नमाज नहीं होती। नमाज मुंह पे आती है, यही तो इमाम शाफी ने लिखा ना, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्दम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलहु। ओ इमाम शाफी को मानने वालों, इमाम शाफी लिखते हैं कि हजूर की आल, अल्लाह ने आपकी मुवद्दत को कुरान में फर्द कर दिया। आपकी अजमत के लिए बड़े दलाइल हैं, लेकिन ये दलील काफी है कि कोई मुल्ला मलवाना नमाज पढ़े, आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मारता है। कोई बंदा मुझे आले इब्राहिम से हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को निकाल के दिखाए, और शर्म कर, नबूवत जिसके सीने पे सोती रही, और नबूवत जिसके घर में पलती रही, नबूवत जिसके हाथों के दिए हुए लुकमे खाती रही, नबूवत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, नबूवत जिसके दिए हुए बिस्तर पे सोती रही। सारी दुनिया तो मुशरिक हो सकती है,
सरकार को पालने वाला अबू तालिब मुशरक नहीं हो सकता।